ओके, सो सेकंड चीज, बिजनेस प्लान हमने कहा। ठीक है, बिजनेस प्लान क्या है, नाम से श्योर है बिजनेस और प्लान्स कि आपने जो है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है। आपने एक एक चीज को देखना पड़ता है आपको कि आपका बिजनेस किस तरह स्टार्ट होगा, किस तरीके से ऑपरेट होगा। इस चीज की पूरी प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। ठीक है, इस आपके जो है क्या करते हैं कि बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे और वो खुद ब खुद जो है चलना शुरू हो जाएगा। बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास, वो ये है कि आपने इस चीज़ को देखना होगा कि आपका बिजनेस जो है कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन लोग उसमें जो है इन्वॉल्व होंगे, कितने पार्टनर्स उसमें होंगे, मार्केट में आपके बिजनेस की क्या नीड है, क्यों वो ज़रूरी है आपका बिजनेस को स्टार्ट करना। और अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे तो उसके लिए किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे, ये सारी की सारी बातें हमारे पास जो है बिजनेस प्लान में शामिल होती हैं। पहले जो है अगर हम देख लें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है, कि जब आप एक बिजनेस प्लान बनाते हो तो उसमें आपके पास जो है इस तरीके से उसका लेआउट होगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन इस तरीके से होगा कि आप उसका जो है टाइटल दोगे। ठीक है, आप उस पर लिखोगे बिजनेस का नाम वगैरह लिखोगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट लिखोगे कि जी इसमें कौन कौन सी चीजें आपके जो है ये जो आपने बिजनेस प्लान बनाया हुआ है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो क्या है। ठीक है, और कौन से पेज पे पड़े हुए हैं। फिर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे कि आपका बिजनेस किस चीज क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, क्या नौयत है उसकी, वो बताओगे। फिर आप उसकी जो है एग्जेक्टिव समरी दोगे कि आपने जो है ये पूरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है उसका एक खुलासा लिखोगे। जैसे प्रीवियस हमने जो है कहा कि एग्जेक्टिव समरी हमें देनी चाहिए, तो आप उसके जो है एग्जेक्टिव समरी प्रोवाइड करोगे। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में आपके पास क्या चीजें होंगी, बिजनेस डिस्क्रिप्शन कि बिजनेस आपके क्या होगा, किस नेचर का होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करोगे कि इंडस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है, किस इंडस्ट्री में आप आ रहे हो वो किस तरीके से है, कंपटीटर की एनालिसिस करोगे, मार्केट की एनालिसिस करोगे, मार्केट को देखोगे, अपने कंपटीटर्स को देखोगे कि वो किस तरीके से compete कर रहे हैं मार्केट में। ऑपरेटिंग प्लान्स, आप बिजनेस को ऑपरेट कैसे करोगे, मैनेजमेंट के बारे में बताओगे, उसकी समरी दोगे, और फाइनेंशियल प्लान्स बताओगे कि आपके जो है फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ यूटिलाइज होंगे, उस चीज़ को देखोगे। उसके बाद आप कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस दोगे और फिर अपेंडिसेस देखो दे दोगे कि डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे, और की जो है सीवीज ऑफ की मैनेजमेंट के आपके मैनेजमेंट में जो जो लोग होंगे उनकी सीवीज अटैच करोगे। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप जो है क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे कि अगर आपने बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ है या उनके कोई रिपोर्ट से डॉक्यूमेंटेशन है तो आप उसको वो प्रोवाइड करोगे। तो ये आपके पास एक बिजनेस प्लान है। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप क्या करोगे कि ये रिपोर्ट पूरी की पूरी तैयार करोगे, और फिर अगर आपको लोन वगैरह चाहिए होता है तो आप इसको साथ लेकर जा सकते हो। रिपोर्ट को जाओगे बैंक को दोगे कि जी मेरे पास जो है एक बिजनेस प्लान है, एक आइडिया है मेरे पास बिजनेस का, मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। या आप जो है एक इन्वेस्टर के पास जाते हो, एक जो है लेट्स से आपको एक करोड़पति बंदा है, उसके पास जा रहे हो कि जी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या आपने सुना हुआ है कि वो बिजनेस के लिए जो है स्टार्टअप के लिए लोगों को सपोर्ट करता है, तो आप उसके पास जाते हो और आप उसको अगर जुबानी कहते हो कि यार मैं जो एक कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दो, वो कहेगा कि मुझे क्या है जो है कैसे पता चलेगा कि आप वो कारोबार सही तरीके से चला सकोगे। ठीक है, और आप जो है सक्सेसफुल हो सकोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि एक बिजनेस प्लान तैयार करना पड़ता है। आप उसको क्या करते हो, पूरी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हो अपने बिजनेस के बारे में कि जी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसमें ये चीजें होंगी, मैंने ये सारी की सारी एक इन डेप्थ एनालिसिस किए हुए हैं, और इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो ऑपरेशन करने से पहले आपके डिफरेंट जो है टेस्ट रिपोर्ट्स जो है कलेक्ट करते हैं कि जी ब्लड टेस्ट कर लो, ये वाला टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो। ठीक है, वो सारे के सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद वो आपको क्या कहते हैं कि जी अब हम जो है तैयार हैं ऑपरेशन करने के लिए। इसी तरीके बिजनेस प्लान जो है आपके पास क्या होता है, वो भी इसी तरीके से होता है कि आप सारे के सारे जो है उसमें चीजें पहले से नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हो, फिर उसके बाद जो है बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपके पास सारे के सारे प्लान्स मौजूद होते हैं कि कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे नहीं करोगे, कैसे चीजें जो है अवॉइड करोगे, कैसे अगर वो मसला आ जाता है तो उसको ओवरकम करोगे। तो उसके लिए हम इस कंटेंट को फॉलो करते हैं। अभी जो है हम एक एक पॉइंट को डिटेल से देखते हैं कि इन एक एक पॉइंट से हमारा क्या मुराद था इस स्ट्रक्चर का। पहली चीज हमने कहा, कहते हैं कि जी डिटेल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान के, अब जो है हम क्या करेंगे इस बिजनेस प्लान के एक एक कंपोनेंट को डिटेल से देखेंगे। पहली चीज हमने कहा था टाइटल पेज। The title page is there to attract the reader to the report and assist them in finding the report at a later date. You would typically include title. This should be distinguished the report and ensures it is easy identifiable
others। ठीक है कि आपने क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जितना आपका जो है बिजनेस का अच्छा नाम होगा, रिपोर्ट के ऊपर अच्छे से हेडिंग्स होंगी या नाम होगा उसका, उतना ही वो बंदा क्या करेगा, इसको पढ़ने की कोशिश करेगा, इंटरेस्ट उसमें लेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना होगा कि टाइटल पेज में पहले पहले तो टाइटल देना होगा। ठीक है कि जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसका जो है टाइटल दूसरे के जो है रिपोर्ट से अलग होना चाहिए, आपके बिजनेस का नाम होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑथर, किसने लिखा हुआ है इसको, ठीक है क्या। इंटरनल रिपोर्ट्स में आप बताओगे कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने जो है मैनेजर वगैरह उनको देते हो या किसी और को, तो वहां पे आपने क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, अदरवाइज आपको नाम शो करने की जरूरत नहीं है। योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स ऑनली, जो आपके पास एक्सटर्नल रिपोर्ट आप बनाओगे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे। लेकिन अगर आप इंटरनल रिपोर्ट बनाते हो तो वहाँ तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आप अपने मैनेजर वगैरह को जमा करा रहे हो, तो वहाँ पे तो नाम देने की जरूरत नहीं है। एनी रेफरेंस नंबर, कोई जो है कॉन्टेक्ट वगैरह करने का नाम है वो हो तो वो दे सकते हो, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लिख सकते हो। ठीक है, और डेट लिख सकते हो कि कितना, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसको पहले से बता दो कि जी ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कोई लीक ना हो जाए, क्योंकि बिजनेस प्लान जो है बहुत ही सेंसिटिव है। आपने एक प्लान बनाया हुआ है, इतना वर्कआउट किया हुआ है, अगर वो जो है चोरी हो जाता है आपका बिजनेस प्लान, तो कोई और उस बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, तो आपकी तो मेहनत तो जाया हो गई। आपके बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई बंदा जो है उस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो है आपने इस चीज को भी देखना होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी कितनी होनी चाहिए। सेकंड कहता है कि जी यू माइट आल्सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ एन ऑब्स्ट्रूसिव artwork such as logos of your organization and client plus a simple graphic that relates to the report subject। ठीक है कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है आर्ट वर्क वगैरह पुट कर सकते हो, जैसे आपके पास जो है हर एक अपना लोगो होता है। ठीक है, पीएसएल का लोगो देख लें, उसमें जो है अपना लोगो बना होता है कि बैट वगैरह, और वो, या जो है आप क्या करते हो, एप्पल को देख लो, एप्पल ने क्या किया हुआ है कि आईफोन वगैरह पे आपके लिए जो है एप्पल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस किस्म के आप क्या करते हो कि अपने जो है लोगोस वगैरह डिजाइन करोगे जो दूसरों से यूनिक होंगे, आप उस पर वो पुट करोगे, ताकि वो आपको क्या करे, दूसरों से डिस्टिंग्विश करे, और वो आपकी ही मलकियत को शो करे कि जी ये इस बिजनेस का है, ये लोगो इसकी पहचान है, इसके जरिए से ये स्टार्ट होगा। सेकंड चीज आपको मैंने कहा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप क्या करोगे, सारे के सारे सेक्शंस को लिखोगे, ठीक है क्या, तरतीब से लिखोगे, और आप उसके साथ पेज नंबर्स लिखोगे, तो जिस पेज नंबर पे वो बंदा जाना चाहेगा उसके लिए आसान। ठीक है कि आपने जो है इंट्रोडक्शन देना होगा कि आपके जो है लिखा हुआ है कि द इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द रिपोर्ट इटसेल्फ बाय रिमाइंडिंग देम ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी नो, such that why the report has been written and question that the report answers। ठीक है कि आप क्या करोगे कि लिखोगे कि ये रिपोर्ट किस मकसद के लिए है, कौन से क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं जो हमने रिपोर्ट्स के देखे थे कि क्यों है, किस लिए है, क्या फायदा है इसका, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसमें आंसर करोगे। So कहते हैं कि the introduction should address the following: make the subject of the report clear, state the purpose of the report, briefly explain the method used to get the information। ठीक है कि आप जो है क्या करोगे, सब्जेक्ट के बारे में क्लियरली बताओगे कि क्या है, किस चीज के बारे में लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, और फिर उसके बाद आप लिखोगे कि जी किस तरीके से इन चीज जो है इंफॉर्मेशन को आप गेन कर सकते हो, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीज के बारे में लिखा गया है, वो आप एलेबोरेट करके उसको बताओगे। फिर उसके बाद एग्जेक्टिव समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, the benefit of including executive summary is that for senior people with little time it is one section they will read, therefore a succinct, clear and well written executive summary should always reach the reader। ठीक है कि आपको मैंने जैसे कहा कि सीनियर एग्जेक्टिव वगैरह जो होते हैं, ठीक हो गया, वो जो है पूरी रिपोर्ट नहीं देते, वो एग्जेक्टिव समरी देख लेते हैं, अच्छा ठीक है इस चीज के बारे में, तो उसको आइडिया हो जाता है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनको जो है डायरेक्टली अंदाजा हो जाता है कि किस चीज के बारे में है, अच्छा क्या कहना चाहता है। और फिर अगर उनको कोई जो है की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या आपने जो है लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया और वो उसको देखता है, तो वो जो क्या करेगा, वो इस सारी की सारी चीज़ को देखने और फिर वहाँ पे जाएगा कि जी इसने फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए हुए हैं, कैलकुलेशंस कैसे किए हुए हैं, कब से जो है ये प्रॉफिट्स कमाना शुरू करेगा, कब तक जो है ये बिजनेस चलेगा, इसकी लाइफ टाइम क्या है, वो उस पेज पे डायरेक्टली चला जाता है। सो क्या हो गया एग्जीक्यूटिव समरी में, व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट, व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, द कंक्लूजन यू अराइव्ड एट एंड व्हाट यू रिकमेंड। कि आप सिंपली बताओगे कि रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, क्या मसले के बारे में है, कौन से मसले को आपने डिस्कस किया हुआ है, फिर क्या नतीजा उससे निकले और क्या आप रिकमेंड करते हो, वो सारे जो है एक खुलासा टाइप पूरी रिपोर्ट का बन जाएगा। So कहते हैं कि the skill in writing an executive summary is to give the overall picture without including too much detail। One useful byproduct of writing the executive summary is that by going through the writing process, you will be able to check that the report itself is logical। ठीक है कि जब आप क्या करोगे, एग्जेक्टिव समरी लिखोगे, तो तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि जी मेरी जो रिपोर्ट है उसमें जो है लॉजिकल फ्लो है कि नहीं है, आर्गुमेंट सारे कनेक्टेड जा रहे हैं, एक फ्लो में आपका आइडिया जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि जब आप खुद उसको आइडिया नहीं गेन कर सकोगे,
समरी लिखते हुए, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी यहाँ पे इसमें मसला है, मुझे इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है एक बेटर इमेज दे सकता है कि आप किस तरीके से इस चीज को इंक्लूड करोगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी। ठीक है, कहते हैं कि द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी स्प्लिट इनटू सेक्शन विद लॉजिकल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। दिस विल लाइकली रिफ्लेक्ट द ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग यू क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग फेज। कि हमने क्या कहा था कि आप जो है सब ग्रुपिंग्स और ग्रुपिंग बना सकते हो कि जो रिलेटेड आइडियाज होंगे उसके हेडिंग के अंदर अंदर आप जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर लो। एक बेहतर तरीके से आप उसकी जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हो जब आप उसके हेडिंग्स में दोगे। लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है क्या करते हो, टेलीविजन की फॉइल देखते हो, तो आप पहले लिख लेते हो कि टेली जो है इंट्रोडक्शन लिख लेते हो, फिर उसके बाद जो है दूसरे पेज पे आ जाते हो कि जी बेनिफिट्स, उसके बाद जो है ये एडवांटेजेस, उसके बाद डिसएडवांटेजेस और लास्ट में कंक्लूजन। तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ उसको जब आप लिखोगे तो एक जो है एक बेटर इमेज पड़ेगा। The headings are essentially signposts that allows the reader to navigate to the relevant detail in a logical fashion to further investigate something they have read in the executive summary। कि आप जो है क्या करोगे, जब हेडिंग्स होगे तो इसकी आसानी क्या होगी कि जिस बंदे ने समरी को पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव समरी को जब वो बंदा पढ़ लेगा तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, देख सकता है कि जी मुझे जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, मैं उसको देखूंगा। तो वो उस इन्फॉर्मेशन को जो है ओपन करेगा और उसको इन डेप्थ स्टडी करेगा। सो टिपिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड business description, which briefly explain overall mission and objectives, history and ownership, product and services। ठीक है कि आपके पास क्या हो गया कि आपने जो है बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी होगी, जो हमने कहा था कि आपका ओवरऑल मिशन क्या है, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओगे, आपके इस बिजनेस के स्टार्ट करने का मकसद क्या है, आपकी कंपनी जो है कितनी पुरानी है, ठीक है, मलकियत किसके पास होगी, कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप लॉन्च करना चाहते हो, वो किस नेचर का होगा, कौन सा प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आपके पास है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। आपने क्या करना होगा, अपने बिजनेस को कंप्लीटली एनालाइज करना होगा। ठीक है, जिसमें पहली चीज हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्री बैकग्राउंड। आपने पूरी इंडस्ट्री को देखना होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में फ्लो कर रहे हो वो क्या है। आपके पास इंडस्ट्री से मुराद हमारा क्या है कि लेट से आप जो है कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कार मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, दिस इज इंडस्ट्री। ठीक है क्या, ठीक है कि ये पूरी एक इंडस्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब उसमें क्या है, टोयोटा एक अलग कंपनी है। तो आपने क्या करना होगा, पूरी इंडस्ट्री को देखना होगा, और इंडस्ट्री को देखने के लिए आपने क्या करना होगा, पेस्ट एनालिसिस करेंगे, हम इसको पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। कि आपकी इकोनॉमी के जो है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, कि आपके मुल्क में आपकी जो है क्या है कि जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास जो है गवर्नमेंट ऐसी है कि वो बिजनेस को अप्रिशिएट नहीं करती तो आप फिर बिजनेस को नहीं चला सकते। वो आप पे जो है टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा लगा रही है, तो फिर आपके लिए जो है प्रॉफिट्स तो नहीं बचेंगे, आपके सारे पैसे तो टैक्सेस देने में चले जाएंगे पैसे। तो आपके बिजनेस स्टार्ट करने का फायदा ही नहीं होगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड चीज हम कहते हैं इकोनॉमिक। आपने इकोनॉमी को देखना होगा कि आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको इजीली कर्जा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप जो है सोशल करते हो कि आपके यहाँ जो है पॉपुलेशन कितनी है, आपकी जो है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, उस चीज को देखोगे। फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके पास क्या है, ठीक हो गया, कितनी एडवांस हो चुकी है, कितना बेहतर तरीके से आप इसके साथ एडजस्ट हो सकते हो, अपने जो है इस इकोनॉमी को के साथ जो है आप चल सकते हो कि नहीं, या जो है इस इंडस्ट्री में लोगों के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और क्या आपके पास इससे बेहतर है कि नहीं है, इन चीजों को देखोगे। सेकंड चीज आपके पास आ जाती है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस से मुराद हमारा एस से स्ट्रेंथ, ठीक है डब्ल्यू सर। से वीकनेस, आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी ओ से हो जाएगा, ठीक है, और थ्रेट टी से हो जाएगा। तो ये तीनों जो है एक्रोनिम्स मिलके क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस इसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस। आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखोगे, आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है कि आप जो है जिसकी बेसिस पे कहो कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, आपके पास कौन सी खामियां हैं, आपकी कमजोरियां हैं, आप उसको देखोगे, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप अवेल कर सकते हो, किस चीज का खतरा है। स्वॉट एनालिसिस जो है आप एज ए सिंगल पर्सन अपना भी कर सकते हो, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि यार मुझ में कौन से स्किल्स हैं, मैं कौन सी जो है लड़ से आप एक फील्ड चूज करते हो तो आप वहां पे कहते हो कि जी मैं जो है कौन सी चीज को आउट कर सकता हूँ। सोशल से मुराद हमारा जो है क्या होता है कि आपकी जो है आसपास जो है या आपकी इकोनॉमी में आपके प्रोडक्ट के जो है परचेज करने वाले लोग कौन से होंगे, ठीक है, कौन सी एज के लोग वहां पे इंक्लूडेड हैं, क्या उसमें जो है ओल्ड एज लोग हैं, ठीक है, वहां पे जो है यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, या जो आपके पास किड्स बहुत ज्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट किस नेचर को टारगेट करेगा, तो क्या उसके जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं उसके अंदर। इसके बाद जो है मैंने आपको कहा कि स्ट्रेंथ,
और वीकनेसेस को आप देखोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को देखते हो कि जी मैं जो है एक फील्ड को चूज करना चाहते हो आप, तो आप उसके लिए क्या करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे। आप देखोगे कि यार मुझ में कौन सी स्ट्रेंथ है, मैं जो है कितना कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं कितना जो है एक फील्ड को चूज कर सकता हूँ। फिर आप अपनी वीकनेसेस देखोगे, लेट से आप क्या करते हो, आप कहते हो कि जी मैं जो है उसकी तरफ जाता हूँ, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता हूँ। कंप्यूटर साइंस की फील्ड को आप चूज करते हो, फिर कहते हो कि हाँ मेरे पास स्ट्रेंथ है, मैं मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हूँ, लेकिन वीकनेस मेरी यह है कि मैं जो है क्या करता हूँ कि कंप्यूटर्स की मुझे इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चला जाऊँ, वहाँ पे स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो है मैं कुछ गेन कर सकता हूँ, इंस्टीट्यूट से गेन कर सकता हूँ, और मेरे जो है बड़े भाई ने भी जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, तो मुझे बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट हो सकता है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। थर्ड किस चीज का है कि मैं जो है ये डिग्री कंप्लीट करूं, तब तक जो है ऐसा ना हो कि मेरे पास जो है मेरी एज बढ़ चुकी हो, या जो है मेरे पास क्या हो सकता है कि कोई और इस किस्म का जो है थ्रेड हो सकता है कि जी मैं जो है हो सकता है कि 4 इयर्स तक डिग्री कंप्लीट करूं और तब तक जो है इसकी इतनी नीड खत्म हो चुकी हो, ठीक है। तो आप इस चीज के जरिए से इसको एनालाइज करते हो। जब आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो बिजनेस देखता है कि जी मेरे पास क्या ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं मौजूद जो मेरी कंपनी को चला सकें, जो इसको बेस्ट ऑपरेट करें, कौन सी वीकनेसेस हैं मेरे पास, कि लेट से मेरी मशीनरी जो है इतनी खराब है या पुरानी हो चुकी है, उसको मैंने कैसे ओवरकम करना है, मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, मैं वहां पे जाऊं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करूं, और मार्केट में मुझे किससे खतरा है, कोई ऐसा ब्रांड वगैरह तो नहीं आने वाला जो क्या कर दे, मुझे जो है इफेक्ट कर दे और मेरी जो है सेल्स को डाउन कर दे। थर्ड चीज हम इसमें कहते हैं कंपटीटर एनालिसिस। हु आर द मेन कंपटीटर्स, आपके जो है इंडस्ट्री में और कंपटीटर कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर तो नहीं है, कोई ओल्ड पर्सन तो नहीं है आपके पास, कोई ओल्ड कंपनी तो नहीं बैठी हुई कि जिसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, आपने उसको देखना होगा। फिर मार्केट एनालिसिस करनी होगी कि मार्केट में कितने लोग हैं, आपके प्रोडक्ट को कितने सेगमेंटेशन से मुराद कितने हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हो, ठीक है, उसमें कितनी ग्रोथ है, कितना जो है प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन की तरफ आ सकता है, ठीक है, कि आप उसको देखते हो कि मैं जो है अपने प्रोडक्ट के कितने सेगमेंट्स बना सकता हूँ। लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो है फीमेल के लिए ड्रेसेस बना रहे हो, ठीक है, तो आप जो है फीमेल ड्रेस डिजाइनर, तो आप उसमें देखते हो कि जी जो है सीनियर एज वाली कौन सी है आपके पास, जो है यंग कौन सी है, टीनेजर्स कौन सी हैं, और आप डिफरेंट सेगमेंट्स बना के जो है अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो। थर्ड आपके पास जो ऑपरेटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान जिसमें आ जाता है, ऑपरेशंस प्लान आ जाता है कि आप जो है मार्केटिंग कैसे करोगे, अपने प्रोडक्ट को जो है लोगों को बताओगे कैसे कि जी मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, और आपकी ऑपरेशंस कैसे होंगी, आपकी कंपनी जो है कैसे ऑपरेट करेगी, कौन उसमें बैठा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस कौन से चलेंगे, अकाउंट सेक्शंस कैसे चलेंगे, उसके बारे में बताओगे। फिर आप मैनेजमेंट की समरी दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हु द की मैनेजमेंट पर्सनल आर एंड देयर बैकग्राउंड्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फाइनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान, समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के बारे में बताओगे, आपके जो है डायरेक्टर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसका हमने क्या कहा कि आखिर में आप उसकी सीवीज अटैच कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दोगे कि आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है, कि आपका जो है मैनेजर कौन होगा, ठीक है, फिर उसके अंडर कौन होगा, फिर उसके जो है सब कौन बैठा होगा, ठीक है, वो चीजें आप इसका क्या करोगे, ऐड करोगे कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगी, कौन कौन से लोग कौन कौन से लेवल पे बैठे हुए हैं वो बताओगे। फिर फाइनेंशियल प्लान बताओगे कि जी पैसे कितने आप अपने पुट करोगे, कितना आप लोन लोगे, किस किस से लोन लोगे, उसके बारे में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है पुट करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि समरी दोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, आपके पास जो है आप अपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स वगैरह बताओगे कि जी मेरे पास ये एसेट्स हैं, मेरे पास कैश यहाँ से आएगा, मैं कैश को यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा, आप सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऐड करोगे। लास्ट में जो है आप क्या करोगे, हमने क्या कहा कि जो है सेकंड लास्ट पोर्शन आपके पास कंक्लूजन का होगा और रिकमेंडेशंस का होगा कि आपके जो है किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप वाइंड अप करते हो, क्या आप उसको जो है रिजल्ट्स बताते हो, क्या उसको आप जो है रिकमेंडेशंस देते हो, जिसमें सबसे पहली चीज हमने क्या कहा कि द कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट, कि आपके जो है जो कंक्लूजन होगा, नतीजा निकालते हो या जो रिकमेंडेशंस दे रहे हो, वो आपकी जो है रिपोर्ट्स के साथ चलनी चाहिए, कि आपके रिपोर्ट्स में जो आइडियाज थे, जो बातें डिस्कस हुई हैं, वो किस तरीके से इसी के साथ फ्लो में आता है, और उसको जो है नतीजा निकाल के आप उसको बताते हो कि जी इसके ये सारा का सारा पर्पस हमारा ये था, और इससे ये हम नतीजा निकालते हैं, और फिर इसके लिए जो है हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज करो। So कहते हैं कि when writing the conclusion and recommendation section, consider the following. Number first, do the conclusion and recommendation follow logically from the rest of the report? Draw out the main points of the report and present a considered judgment of them.
Only draw conclusions that are justified by the evidence and facts contained in the body of the report. Make recommendations based only on your discussion and conclusion. Never introduce a new line of argument or material in the conclusion and recommendation section. कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या, हमने क्या कहा था कि सीनियर क्या करते हैं, एग्जेक्टिव समरी देखते हैं या जो है ज्यादा से ज्यादा वो इंट्रोडक्शन और जो है कंक्लूजन रिकमेंडेशन को देखते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना होगा कि बड़ा ही एहतियात से इसको बनाना होगा कि आपकी रिपोर्ट में जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके कंक्लूजन में होंगे और आपने जो है जितने भी कंक्लूजन पॉइंट्स दिए होंगे वो जो है फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होंगे। उसके साथ आपने क्या करना होगा, एविडेंसेस अटैच किए होंगे कि मैं इन सबूतों के बिना पे जो है ये आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ और आपको ये रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, तो वो इसके साथ होंगे। और कोई भी नई लाइन खुद से ऐड नहीं करनी जो रिपोर्ट में हो नहीं और आप उसमें जो है जहन में आ जाए और आपको कि यार ये बात भी इस पे डाल दी तो बड़ी अच्छी लगेगी, सो वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। चेक द कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। उसको चेक करो कि आपकी जो है सारी रिपोर्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, मकसद के साथ ये चीज चल रही है कि नहीं। Make sure you have answered the reader's question. Finish with the final impression you want to make. ठीक है कि फिर जो है आप क्या करो कि देखो कि जी कौन से क्वेश्चन जो है एक बंदे के माइंड में आ सकते हैं, इसको पढ़ने के साथ वो सारे के सारे कंक्लूजन में शामिल है, रिकमेंडेशन में शामिल है कि नहीं है, और उसको जो है ऐसे खत्म करो कि जिसका इम्पैक्ट एक अच्छा है। ठीक है, एक अच्छा एंडिंग करो उसका ताकि दूसरा बंदा इस पे एक्शन प्लान ले सके। लास्ट चीज अपेंडिसेस हमने कहा, कहता है कि जी अपेंडिसेस क्या है, कि the appendix should include detailed information that the reader can essentially do without in order to make sense of the main body of the report. For example, calculations, examples, questionnaires, and CVs. They are effectively the bottom level of the logical pyramids which you constructed during the structuring phase. कि आप क्या करोगे कि ये सारी की सारी चीजें जो है जितनी भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस आपने की होंगी, आपने जो है इनकम स्टेटमेंट पे रेशियोज वगैरह फाइंड की थी, या आपने जो है क्वेश्चनर फिल आउट किए थे कि लोग के जो है प्रोडक्ट हमारा मार्केट में लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, कितने नहीं परचेज करना चाहते, वो सारी की सारी चीजें आप आखिर में उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। या आपकी सीवीज होंगी, जैसे हमने कहा कि डायरेक्टर्स वगैरह की या मैनेजमेंट की जितने भी मेन हेड्स हैं उनकी सीवीज आप उसको क्या करोगे, अटैच करोगे। So कहते हैं कि in summary, appendices should be include only if that's absolutely necessary, non-essential for understanding the main arguments. Refer to somewhere in the body of the text. There must be a link mentioned as the final term item in the table of content. कि आपने जो है जरूरी है, अगर होगा जरूरत है ऐसी कुछ चीजें अटैच करने की जरूरत है तो तब आप इसको ऐड करो। जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है हमेशा ऐड करो, कुछ हो भी नहीं है आपके साथ अटैच करेंगे और आप फिर भी लिखोगे जी अपेंडिसेस, तो जरूरत नहीं है इसकी। और आपके पास जो है कोई मेन आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसकी जो है इतना डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होगा, आप उसको क्या करोगे, अगर किसी को जो है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कैलकुलेशन देखनी होगी तो आप वहाँ पे लिख लोगे कि जी गो टू अपेंडिसेस, ठीक है क्या, टेबल 1 अपेंडिसेस, ठीक है, तो आप उसका वो लिख लोगे तो वहाँ पे जाके वो देख लेगा कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन या कैलकुलेशन चाहिए वो उसको देख लेगा। और जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी उसको आखिर में ऐड करेंगे। लास्ट चीज कहता है कि an alternative approach is to exclude appendices but invite the readers to contact the author should they wish to see a copy of detail. However, as a minimum, most business plans would include the following two appendices: detailed financial information, CVs of the key management. ठीक है, कहता है कि ज्यादातर चीजें जो है लोग अटैच नहीं करते, वो कहते हैं कि जी आप क्या कर लो, हमसे कांटेक्ट कर लो, हम आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जो मेन चीजें होती हैं वो सिर्फ जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि जी फाइनेंस कहाँ से आएगा, लोन वगैरह कैसे हम एडजस्ट करेंगे वो बता देते हैं। और ये बताते हैं कि जी हमारे जो है बिजनेस में की मैनेजर्स कौन होंगे, मैनेजमेंट कैसे चलेगी, डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, उनकी सीवीज को अटैच कर दिया जाता है। सो ये जो है हमारे पास आज का टॉपिक था हमारा, ये हो गया बिजनेस प्लान से रिलेटेड कि आप जो है रिपोर्ट किस तरीके से इसकी प्रिपेयर करोगे। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।